नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं संपूर्ण एकेडमी का यूट्यूब चैनल। देखो आज के इस वीडियो में देखो हम अगर बात करें तो हमारी जो क्लासेस चली आ रही थी ना, तो ये जनजाति की सीरीज चली आ रही है, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को जो है जनजाति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं। और जो है हमने जो है आपकी कई सारी जनजाति भी हमने देख ली। देखो आज अपन क्या करेंगे, अपन जो बची हुई जनजाति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जनजाति जितनी भी हो सारी की सारी आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपने जनजातियों से संबंधित जनजाति का पहला पार्ट एवं दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को उसमें दी है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसके माध्यम से आप लोगों को जो है याद करने में और समझने में बहुत ही जो है सहजता एवं सरलता मिलेगी, है ना। कुछ याद करने का तरीका भी मैंने बनाया है और एक फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो आपकी मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम में बहुत ही सटीक तरीके से बैठेगा। एक ऐसा प्रोग्रामर मैंने बनाया है और उसके अंतर्गत सभी चीज़ों को इंक्लूड भी किया है। क्या इंक्लूड किया है, जैसे कि उसके शाब्दिक अर्थ की बात करें जनजाति के, या भारत की 3 बड़ी प्रमुख जनजातियों की बात करें, या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें, उनका रेशो क्या है, जनजाति और जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भी मैंने आपको पार्ट 1 के अंतर्गत बताई है और काफ़ी सारी जानकारियां मैंने दी हैं। और एक प्रोफार्मा बनाया, जैसे ऊपर जनजातियां उसमें हैं, पुस्तक उसमें है कि भाई कौन सी जनजाति से कौन सी पुस्तक आती है, उसके ऊपर जनजातियां हैं, उनके नृत्य हैं, उनके विवाह हैं। तो एक प्रोफार्मा जो मैंने आप लोगों को सेट किया है हर एक जनजाति का पर्टिकुलर, उससे आपको सटीक एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एमपीपीएससी का क्या, एमपीपीएससी जनजाति से संबंधित हर एक पेपर में, मतलब हर साल पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछ ही लेती है एमपी से संबंधित जो है जनजातियों के संदर्भ में। तो आइए अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में। आज बेगा जनजाति पढ़ेंगे, अपन बेगा जनजाति की पढ़ेंगे। देखो ये भारत की एक जो है पिछड़ी जो है सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भारत सरकार द्वारा घोषित 3 जो पिछड़ी सबसे जनजातियां हैं उसमें से एक जनजाति कौन सी है, हमारी बेगा जनजाति भी है। अब मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, देखो मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले अगर अपन इसके निवास स्थान की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये जो निवास स्थान है मध्य प्रदेश में, देखो किस तरीके के ये निवास स्थान की अगर अपन बात करें तो शहडोल, उमरिया, बालाघाट, मंडला, तो इन जिलों में आपको बेगा जनजाति की जो है संख्या देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, देखो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ना, डायग्राम से अपन देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर अगर अपन देखें तो आपका जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, किस तरीके का जो क्षेत्र है, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है जो सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर इस जनजाति का निवास स्थान आपको देखने को मिलेगा, है ना। वहां पर क्या मिलेगा, इस जनजाति का निवास स्थान आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो ये वाला जो आपका क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में आपको बेगा जनजाति देखने को मिलेगी, बेगा जनजाति, है ना, बेगा जनजाति देखने को मिलेगी। तो यहां पर आता है आपका शहडोल, है ना, यहां पर आता है आपका मंडला, मंडला की बात करें, यहां पर आता है आपका बालाघाट, तो है ना, यहां पर आता है आपका बालाघाट। शिवनी की अगर अपन बात करें तो कुछ संख्या आपको शिवनी के अंतर्गत भी देखने को मिलेगी। देखो शहडोल, उमरिया, बालाघाट, मंडला, है ना। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इस वाले इलाके में आपको बेगा जनजाति की जो है संख्या देखने को मिलेगी, बेगा जनजाति की, है ना। अब याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप जिलों के नाम भूल भी जाते हैं तो ये याद रखना कि नीचे का वाला जो हमारा क्षेत्र है, मतलब कि दक्षिण पूर्व की तरफ हमारा जो क्षेत्र है ना, उसके कोई जिलों के अंतर्गत ही ये आपको बेगा जनजाति देखने को मिलेगी, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को चीजें समझाई है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ना। अगर अपन बात करें, देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को देखेंगे, है ना। मैं आपको देखो मैप के हिसाब से भी चीजें समझा रहा हूँ और जो है जनजाति के हिसाब से तो हम चल ही रहे हैं कि भाई इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वगैरह तो हम सारी चीजें कंप्लीट कर भी लेते हैं और बहुत सारी चीजें हम इसमें क्या कर लेते हैं, आपको इंक्लूड भी कर लेते हैं। अब देखो अगर अपन बात करें, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे दोस्तों, पुरोहित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पुरोहित है ना। क्या है शाब्दिक अर्थ, पुरोहित। प्रतिनिधित्व की बात करूं तो यह द्रविड़ समुदाय के
द्रविड़ समुदाय के प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है मेरे दोस्तों। यह कौन से समुदाय से है? आपका द्रविड़ समुदाय से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियट प्रजाति का क्या करती है मेरे दोस्तों? ये प्रतिनिधित्व करती है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस पे एक पुस्तक लिखी गई है, वो है आपकी द बेगा, है ना। ये पुस्तक पूछी जाती है और पुस्तकें मैं हर एक जनजाति से करा रहा हूँ। हर एक जनजाति के ऊपर अगर कोई पुस्तक लिखी गई है तो उसके किसके द्वारा लिखी गई है, ये चीज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। द बेगा नाम से पुस्तक लिखी गई है और बैरियर एल्विन द्वारा पुस्तक लिखी गई है ना। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? आपका बैरियर एल्विन द्वारा पुस्तक लिखी गई है। बैरियर एल्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप याद रखना, बैरियर एल्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब देखो, अगर अपन बात करें इसकी उपजातियों की, उपजातियों से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसा प्रोफार्मा है, ऐसा सेटअप है जिसके माध्यम से हर एक चीज इसमें कंप्लीट होगी, जहां से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो जनजाति है आपकी पितृसत्तात्मक जनजाति है। ये क्वेश्चन भी आता है, पितृसत्तात्मक जनजाति कैसी जनजाति है मेरे दोस्तों? ये पितृसत्तात्मक जनजाति है ना। इसमें पिता को मुख्यतः जो है देखा जाता है, मुख्यता के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। उप जनजाति की अगर अपन बात करें, देखो रायमेना, कठमेना, नरोतिया, भरोतिया, है ना। नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, रमेना, काठमेना, नरोतिया, भरोतिया, कड़ोतिया, है ना। ये सब किसकी जनजाति है मेरे दोस्तों? यह उप जनजाति है। किसकी? बेगा की उप जनजाति की अगर अपन बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, कड़ोतिया, रमेना, काठमेना, ये सब किसकी उप जनजाति है मेरे दोस्तों? ये आपकी जो है बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। नृत्य की अगर अपन बात करें तो नृत्य में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रीना, सेला, सुआ, परधोनी। परधोनी याद रखना, कर्मा। अब कर्मा आपको 2-3 जातियों के अंतर्गत देखने को मिलेगा, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसा ही ऑप्शन आता है हम वैसा लगाएंगे। लेकिन सबसे जो प्रमुख नृत्य है बेगा जनजाति का वो है आपका रीना। रीना की अगर अपन बात करें तो रीना सबसे जो है आपका प्रमुख बेगा जनजाति के नृत्य इसमें है। वैसे ही अगर अपन बात करें रीना, सेला, सुआ, परधोनी और कर्मा, ये सारे के सारे किसके आपके नृत्य हैं? बेगा जनजाति के नृत्य हैं। विवाह की अगर अपन बात करें तो देखो कौन कौन से विवाह इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। एक तो आता है आपका लमसेना, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, है ना। लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, घुसपैठ विवाह, घुसपैठ विवाह, है ना। देखो लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, घुसपैठ विवाह, है ना। ये सारे के सारे कौन से विवाह हैं? आपके जो है बेगा जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लमसेना विवाह, ये कई बार एग्जामों में आता है। चढ़ विवाह, घुसपैठ विवाह, है ना। तो ये सारे के सारे ये बेगा जनजाति के विवाह हैं, है ना। विवाह की पद्धतियां हैं बेगा जनजाति की। देखो अगर अपन बात करें व्यवसाय की तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय है मेरे दोस्तों, इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है आपका कृषि, है ना। याद रखना, इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कौन सा है? कृषि। और जो है यह स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित झूम कृषि करते हैं। स्थानांतरित झूम कृषि, स्थानांतरित झूम कृषि करते हैं, है ना। और इनकी कृषि को हम क्या कहते हैं? देखो कृषि के नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इसकी कृषि को क्या कहते हैं, है ना। तो इसकी कृषि की अगर अपन बात करें तो पोडू या वेवार या दाहिया, ये सारी इनकी कृषि के नाम है मेरे दोस्तों। और ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कृषि से। इनका प्रमुख व्यवसाय ही कृषि है और ये स्थानांतरित झूम कृषि करते हैं। इनकी कृषि का नाम क्या है?
पोडू है, व्यवहार है, दाहिया है। तो ऐसी ये जो कृषि, इनकी कृषि का नाम आप याद रखना। और इनका जो प्रमुख औजार है, इनका प्रमुख औजार है आपका कुल्हाड़ी। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, इनका जो औजार है प्रमुख, वह क्या है आपका कुल्हाड़ी है। और इसमें जो है हल चलाना, भूमि पर हल चलाना जो है उसे वर्जित माना गया है। भूमि पर हल चलाना जो है वर्जित है। और जो किसान, जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाएं जो होती हैं उनको हल को स्पर्श करना भी वर्जित यहाँ पर माना गया है। क्योंकि ये जो है आपकी किस तरीके की प्रजाति है, पितृसत्तात्मक प्रजाति है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो व्यवस्था, इसमें किस तरीके की व्यवस्था देखी जाती है, तो मेरे दोस्तों इसमें जो है आपकी पंचायत व्यवस्था होती है। क्या होती है आपकी पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था होती है जिसमें 5 पंच होते हैं। एक होता है आपका मुकद्दम जो होता है वह प्रमुख पंच होता है ना, प्रमुख पंच होता है। इसके बाद आपके 4 पंच और होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, आपका एक दीवार होता है ना, एक मुकद्दम होता है, ऐसे 5 प्रकार के इसमें पंच होते हैं, है ना, अपन उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें किस तरीके की व्यवस्था होती है, एक पंचायत व्यवस्था इसके अंतर्गत जो है जनरली देखने को मिलती है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये याद रखना। अब मेरे दोस्तों वृक्ष की अगर बात करें तो ये जो वृक्ष है, साज वृक्ष जो है ना, वृक्ष को बहुत ज्यादा पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा वृक्ष को पूजते हैं, साज वृक्ष की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन बना है पिछली एग्जामों में, याद रखना ये कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं, साज वृक्ष की पूजा करते हैं मेरे दोस्तों। आगे अगर अपन इनके जो है देवता की अगर अपन बात करें, इनके जो देवता हैं है ना, इनके जो देवता हैं वो है आपके बूढ़ा देव, ठाकुर देव है ना, बूढ़ा देव, ठाकुर देव है ना, ये आपके इनकी प्रमुख देवता के रूप में माने गए। और साज वृक्ष की ये पूजा करते हैं, है ना। तो ये अपन ने क्या देखिए मेरे दोस्तों, ये थी आपकी जो है बेगा जनजाति। और बेगा जनजाति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बनते हैं। और ये जो सीरीज चली आ रही है एमपी की, तो जिसमें मैंने पूरा एमपी आप लोगों को कवर करवाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो जरूर से जरूर उन टॉपिक उनको देखिए। और जनजाति से संबंधित विशेष क्लासेस जो चल रही हैं उनको जरूर से जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट जनजाति में और उसको भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो फिर जय हिंद, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।